अब हमारे पहले वीडियो में जो मैं अभी लगाऊंगा, यू आर गोइंग टू वॉच इट, उसमें मैं तुमसे बात कर रहा था अश्लील और श्लील। अश्लील क्या है, श्लील क्या है। अब मैं तुमसे बोलूँगा व्यभिचार। हिंदी का एक शब्द है व्यभिचार, मलयालम में भी है व्यभिचारम, एडल्टरी। अब ये एडल्टरी, व्यभिचार, इसको लेकर मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा। छोटी सी कहानी पॉइंट्स में। एक शहर में एक यंग मैन और उसकी पत्नी, दोनों के पास ऐसी कोई बड़ी जॉब नहीं, पत्नी घर में रहती है। युवक को एक सेठ के यहाँ, सेठ मुदलाली, एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल जाती है। कुछ दिन काम चलता है, फिर जैसे होता है एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, पैसे कम हैं और इस व्यक्ति की थोड़ी तबीयत खराब रहने लगती है। ही इज़ नॉट वेल इन फैक्ट। नौकरी से उसको हटाने की बात हो गई है। पत्नी एक निर्णय करती है और कैसे भी पैसे आने लगते हैं, घर ठीक होने लगता है, यंग मैन ठीक हो जाता है। यंग मैन पत्नी से पूछता है कि पैसे कहाँ से आए। पत्नी उत्तर देती है कि ये पैसे सेठ ने दिए। युवक को संशय होता है, डाउट होता है और वो पूछता है कि सेठ जी ऐसे कैसे खुश हो गए, और बार बार के क्वेश्चंस में पत्नी कन्फेस करती है, स्वीकार करती है कि वो सेठ के पास गई थी, मुदलाली के पास गई थी, एंड दैट सेठ मेड फिजिकल रिलेशन विद हर। युवक कहता है कि इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूँ, तुम मर जाती। पत्नी रोते हुए कहती है कि ये सब जो कुछ मैंने किया, ये मैंने अपने बच्चों के लिए किया। Whatever I did is for my children। युवक सोचने लगता है कि क्या पत्नी सही है या गलत, whether it is adultery or it is not, that you have to decide। But you know, in today's our literature, progressive literature, modern literature, our writers, they simply write the reality of the society, whether it is adultery, whether it is ashleel or it is not। So what I am trying to say, that old literature, Malayalam literature also, Padiya literature, everything was very romantic, everything was very platonic, that a love where this body is not at all present. There is a kind of a spiritual love, there is a kind of, to die for your beloved, or that like a boy singing your Manas Maina Varu and the girl is committing suicide and the things of that sort। But आज के साहित्य में, whether it is Malayalam or Hindi or any language, the writers are writing the harsh realities of the life, and then you have to decide. You have to decide whether that character, like that girl who makes a relationship with that Mudalali, whether it is justified or not, that you have to decide। But it is happening in our society। हम अब कोई भी चीज़ को कवर नहीं करते, कवर नहीं करते पे अब मैं तुमको एक छोटी सी कहानी बोलूँगा, उसका नाम है फूलों का कुर्ता। फूलों का कुर्ता, राइटर्स नेम इज यशपाल, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट यशपाल राइट नाउ। नाउ लेट अस रिलेट विद फूलों का कुर्ता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोटी सी कहानी है, स्मॉल स्टोरी, दैट राइटर ऑलवेज गोज फॉर ए मंथ टू हिज प्लेस विच इज इन ए हिल स्टेशन। एक हिल स्टेशन पे लेखक का घर है, वहाँ वर्ष में वो 1 महीना जाता है। वहाँ पे लेखक ऐसे ही सुबह बैठा हुआ है, बाहर बारिश हो रही है। जब बारिश ख़त्म होती है
तो अपने लिए थोड़ा सा ये कायम मनसे ले लिया, कायम पिन्ने और आयमोदकम, ऐसी कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ें लेने के लिए वो एक शॉप पे जाता है। उस शॉप में बाहर कई लोग हुक्का पी रहे हैं, हुक्का परंजान और सिगरेट बोले, लाइक दे आर सिटिंग, दे आर टॉकिंग। Outside now rain has stopped and children are playing. Children 4-year, 5-year-old. In there, one girl is also playing. Her name is Phulu. Phulu, it is a name, and she is playing. लेखक जब शॉप पे आ रहा था उससे पहले, बिफोर दैट, लेखक वो कहानी पढ़ रहा था। लेखक वॉज रीडिंग द स्टोरी विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। डू यू रिमेंबर दैट बॉय हु इज वर्किंग एंड द गर्ल हु मेक्स द रिलेशनशिप? यू रिमेंबर दैट बॉय एंड द गर्ल एंड द एडल्ट्री? लेखक इज रीडिंग दैट स्टोरी एंड देन लेखक फील्स, वो सोचते हैं कि हमारे ये नए राइटर्स क्या लिख रहे हैं, नॉनसेंस लिख रहे हैं, व्यभिचार लिख रहे हैं, एडल्टरी लिख रहे हैं, ये क्या है? ऐसे करके लेखक उस शॉप पे जाता है। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, फूलो खेल रही है। फूलो अभी कुल 5 वर्ष की है, अंज वयस, लेकिन फूलो का इंगेजमेंट हो गया है। जिस लड़के से हुआ है वो भी पास के गांव में है। वो उसका काम क्या है? ये पशु आड़ इन सबको ले जाना, दे आर ग्रेजिंग द ग्रास, और ये बच्चा इन लोगों के साथ ही खेलता है। अब क्या हुआ ना, व्हाट इज हैपनिंग दैट दिस चाइल्ड कम्स टू प्ले, फूलो इज देयर, एंड फूलो थ्रू द ग्रेट ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन, फूलो नोज दैट शी हैज टू ब्लश, she has to blush when the husband is coming. Karanam, she has seen her mother to put a cover on the head when the husband is coming, when Phulo's father is coming. She has seen everywhere that women have to cover their head. Now Phulo has got only a long frock, very unnilla. Okay, and what Phulo does? She has to blush, so she takes her this kurta up, more up, and cover her face. People begin to laugh, and the shopkeeper tells in a or chumma deshate, like just in an angry tone. He shouts on Phulo and tells to take it down because Phulo is naked. Okay, her face is covered. But Phulo is naked. Shopkeeper says, put your dress down. Other children begin to laugh. अब लेखक सोचते हैं कि पुराने समय की नैतिकता, ओल्ड टाइम morality, I think we are talking about this Indian culture. उस कल्चर को बनाए रखने के लिए हम नेकेड होते जा रहे हैं, नग्न होते जा रहे हैं। और जो नया लेखक है, जो आज का लेखक है, आधुनिक लेखक है, वह हमें दिखलाता है कि नहीं, तुम अपने चेहरे को बंद कर रहे हो, अपनी आंखें बंद कर रहे हो, यू आर क्लोजिंग योर आईज, बट इन द प्रोसेस यू आर बिकमिंग डैम नेकेड। ये है कहानी फूलों का कुर्ता। थोड़ी और बात इस कहानी पे धीरे धीरे बाद में तुमको कुछ नोट्स भी देने हैं, बस अभी इतना ही। थैंक्स।